पासवान के बाद अब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी साधा नीतीश कुमार पर निशाना। हालांकि कभी एक ऐसा समय था जब नीतीश की तारीफ करते नहीं थकते थे, तो वहीं अब सरकार के काम पर उठा रहे सवाल। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं स्वाति सुमन आपके साथ। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के मुद्दे पर ही दरार आई थी। दोनों की राहें इस कदर अलग हुई कि लोक जनशक्ति पार्टी का बंटवारा तक हो गया। लेकिन करीब 2 साल बाद की स्थिति ऐसी है कि चाचा भतीजे के रास्ते अलग अलग होते हुए भी इनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, और वो कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। फेल शराबबंदी, खराब सरकारी व्यवस्था और लचर लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर पहले से ही चिराग पासवान नीतीश सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते रहे हैं, तो वहीं अब भतीजे की तरह चाचा भी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। बीते दिन केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पटना में थे। पार्टी कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस दौरान खुले तौर पर उन्होंने नीतीश सरकार पर बयानों के जरिए कड़ा प्रहार किया। यहां तक कि खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भोजपुर के डीएम की तरफ से डीजीपी को भेजे गए लेटर को आधार बनाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश भी की। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि शराब के चक्कर में राज्य की कानून व्यवस्था ढीली पड़ गई है। सिर्फ कहने को कानून का राज है, यहाँ तो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी जाति के आधार पर होती है। वहीं केंद्रीय मंत्री के साथ ही अक्सर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल और दूसरे नेता भी अब राज्य सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते रहते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का साथ देने के चक्कर में ही चाचा और भतीजे के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय लोजपा से जुड़े सूत्र बताते हैं कि 2020 में जब लोजपा टूटी नहीं थी, और बात तब की है, चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में लोजपा के अकेले लड़ने का ऐलान किया था। इस दौरान चिराग पासवान ने एक नारा दिया था, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार की खैर नहीं। साथ ही चिराग पासवान ने कहा था कि अगर चुनाव के बाद उनकी या उनके समर्थन से सरकार बनी तो नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना की हम जांच कराएंगे। वहीं दोषी पाए जाने पर हम नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। तब पशुपति कुमार पारस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन और दुष्कर्म के बीच में ही भतीजे की सोच से हटकर एक बयान दिया था। मुख्यमंत्री की तारीफ की थी और कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है, हम उनके मंत्रिमंडल में भी रहे हैं। तब चाचा के इस बयान से चिराग पासवान काफी नाराज भी हुए थे। वहीं नीतीश कुमार की जदयू और पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोजपा पार्टी भले ही अभी अलग अलग गठबंधन के हिस्से में है, लेकिन राजनीति की दुनिया में पर्सनल तौर पर इन दोनों का साथ काफी पुराना है। आपको बता दें कि जब साल 2000 के फरवरी महीने में 12 दिन के लिए नीतीश कुमार की पहली बार सरकार बनी थी, तब उस वक्त राज्यपाल ने नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए के नेताओं को बुलाया था। उस वक्त नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी और स्टीफन मरांडी ने शपथ तो लिया ही था। इन तीनों के अलावे चौथे शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस ही थे। उन्होंने मंत्री पद के लिए शपथ लिया था। फिर 2017 में नीतीश कुमार की सरकार में ही पशुपति कुमार पारस पशुपालन मंत्री भी बने थे, जबकि उस वक्त वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जानकार बताते हैं कि उस वक्त नीतीश कुमार के सुझाव पर ही भाजपा नेता सम्राट चौधरी के खाली सीट पर इन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया था। ये दोनों नेता एक दूसरे के करीब रहे हैं, लेकिन भाजपा के चक्कर में इनका साथ टूट गया। नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए, जबकि पारस की पार्टी अब भी एनडीए का हिस्सा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।